हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल महादेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड दिस इज राहुल शर्मा। और आज जो टॉपिक आप लोगों का इंतजार कर रहा है उस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th के लिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी जो अब यूज होंगी, जैसे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। दीज आर द टर्म्स और वो अब सारी यूज होंगी। तो आई होप आप लोगों ने वो टर्म्स अच्छे से पढ़ी होंगी, जो लेक्चर है वीडियो का वो देखा होगा। और बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि जो हम वीडियो में पढ़ते हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताए जाते हैं। तो बच्चों बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन के लिए या किसी भी इमेज को देखने के लिए, बनाने के लिए क्या रूल्स होंगे। और फर्स्ट आपका रूल जो है वो ये है, लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, और ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम है। और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया आपका पोल। तो लाइट कम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली इतना डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑलवेज पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रूल जो है आपका वो ये है, सबसे पहले तो हम लेंगे एक स्फेरिकल मिरर। हमने कॉनकेव लिया हुआ है, कॉन्वेक्स की बात साथ साथ करते चलेंगे। ये पोल हो गया आपका, थोड़ा ऊपर हो गया, आप इसको थोड़ा यहां पर बनाइएगा। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहता है द लाइट कम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस। तो इसने क्या कहा कि जो लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो कोई भी लाइट अगर आप पैरेलली लाते हैं, पैरेलल लाते हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बच्चों फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेम है आपका ये कॉन्वेक्स के लिए भी। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो गया इधर, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी रूल की हम बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये यहां से डाइवर्ज हो गई। तो रूल ये कहता है कि ये फोकस से आपको लगेगी कि आ रही है या फोकस से डाइवर्ज हो रही है। द लाइट कम्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये फोकस से डाइवर्ज होगी, यानी कि जाएगी फोकस से ही, बट ये वर्चुअल होगी। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट रूल फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड की बात करते हैं। द लाइट रे और इंसिडेंट रे pass through the focus after reflection it becomes parallel to the principal axis। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होती है, फोकस से होकर जाती है, या कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होकर जाती है, तो वो बाद में रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी आपके किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। नेक्स्ट जो आपका रूल है, नेक्स्ट को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल होगा। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइट रे कम्स फ्रॉम द फोकस और अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। ये पैरेलल आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक,
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था बच्चों आपका सेकंड रूल। थर्ड की बात करते हैं। ये हमने लिया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये फोकस, और ये हो गया आपका, फोकस को थोड़ा क्लोज ले लीजिए इसमें, ये फोकस हो गया आपका, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहता है कि जो लाइट रे आपकी फोकस से सॉरी, तो ये कहता है कि जो लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बिकॉज इट इंसिडेंट ऑन द मिरर एट एन एंगल 90 डिग्री। ये सीधी आ रही है लाइट मिरर पर, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी जब यहां से हम नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जब ये आएगी तो ये वापस इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। द लाइट रे कम्स पैरेलल, the light ray pass through the center of curvature, after reflection it will get back along the same path, ये उसी पाथ से क्या है आपकी वापस चली जाएगी। For convex mirror the image diagram looks like this, pole, ये हो गया आपका फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपकी लाइट रे आई, और ये आपको लगेगा कि इट अपीयर्स टू, जो लाइट रे आपकी कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, वो वापस कहां चली जाएगी, उसी पाथ से। तो कॉन्वेक्स के लिए जब बनाना है आपको डायग्राम तो इस तरीके से आएगा ये रूल, और कॉनकेव के लिए इस तरीके से आएगा। ये थे आपके 3 रूल। एक और है इसके बाद जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आई वो वापस उसी पाथ से चली गई। लास्ट रूल जो आपका है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये पोल हो गया आपका, ये फोकस हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से जो है आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। रे हमेशा ध्यान रखिएगा तब बनेगी जब आप इस लाइन पर ये एरो बना देंगे, क्योंकि विदाउट एन डायरेक्शन ए रे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम किसी रे को नहीं बता सकते बिना उसकी डायरेक्शन के। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 4, and all these 4 rules are helps us for the image formation for both the mirrors और लेंस। लेंस के केस में जब लेंस का टॉपिक आएगा तब उसके भी रूल्स पढ़ेंगे। ये चारों रूल थे। आई होप आप लोगों की समझ आएंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन किस तरीके की है या कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है इसकी टेबल भी दी हुई है एनसीईआरटी में। जब आप इसको समझ लेंगे तो वो टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको। तो कॉनकेव मिरर का बच्चों इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट केस देखते हैं। अब इसमें जो पोजीशन है आपकी ऑब्जेक्ट की वो हमने रखी हुई है इन्फिनिटी पर। So when object at infinity, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा तो किस तरीके की इमेज बनेगी और कहां पर इमेज बनेगी। ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से गई और इसको हम कहते हैं पोल। आइडियली आपने फोकस ले लिया और फोकस का अप्रोक्सीमेटली जस्ट डबल जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके पास 4 रूल हैं।
और चार में से कोई भी दो रूल लगा करके आप ये इमेज क्या है बना सकते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और पैरेलल इंफिनिटी से लाइन आएगी, ठीक है। रूल जो आपका कहता है जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से चली जाएगी, ये फोकस से चली गई, ये आपकी फोकस से चली गई। एरो लगा देंगे ताकि कहां से इंसिडेंट हो रही है और ये कहां रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। अब ये दोनों लाइट रे जो है उन्होंने इंटरसेक्ट किया कहां पर, फोकस पर। तो यहां पर आपको तीन चीजें बतानी है, नेचर, साइज, पोजीशन। नेचर जो बनेगी आपकी इसकी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। पॉइंट साइज है वैसे तो यही है, लेकिन नेचर कैसी बनेगी, रियल। रियल कैसी, ये लेफ्ट साइड में बन रही है, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही है। जैसे कि आपकी जो स्क्रीन आपको मोबाइल पर दिखाई देती है या आप मूवी देखने के लिए जाते हैं सिनेमा में, तो वहां पर आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई देती है वो सब क्या होती है, आपकी रियल इमेजेस। तो नेचर हो गई इसकी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। साइज आपको यहां से पता चल जाएगा, पॉइंट दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट साइज। अगर आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखना है तो ये हो जाएगा आपको पॉइंट साइज। और आपको टेक्निकल टर्म अगर लिखनी है इसकी तो वो हो जाएगा आपका हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ये हो गया आपका हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन कहां पर है इसकी, एट फोकस, फोकस पर ये इमेज बन रही है। तो यहां पर क्वेश्चन निकलता है कि अगर हम इंफिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज कहां पर बनेगी, तो वो कहां पर बनेगी, फोकस पर। जब भी इमेज इंफिनिटी पर होगी तो आपकी इमेज फोकस पर बन जाएगी। क्लियर, ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड की बात करें, अब ये जो ट्रेन इंफिनिटी से चली है बच्चों, ये अगले स्टेशन तक पहुंच जाएगी और अगला स्टेशन जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर दिखाई देता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन एलिमेंट्स हर जगह हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने खींच दी चैन, ट्रेन की चैन पुलिंग हुई और वो ट्रेन अपने स्टेशन से पहले रुक गई। यानी कि जो आपकी दूसरी पोजीशन है कॉनकेव मिरर की वो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तो सेकंड केस जो है आपका जो आता है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी। अच्छे से लेबलिंग अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा डायग्राम बनेगा। और इसकी लेबलिंग हमें करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, कहां पर ये इंटरसेक्ट हुई। एम पर हमने इसको नाम दे दिया, ये इंटरसेक्ट हुई मतलब इंसिडेंट हुई, एग्जाम में अगर आता है। और ये बन गया इसका एरो, इट मींस ये रे इधर से आ रही है तो इसकी डायरेक्शन हमको पता लग गई। अब ये इंसिडेंट हुई, इसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये थोड़ा सा पहले चला गया डायग्राम, कोई बात नहीं। तो ये आपकी रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर आ गई। अब कोई सा भी एक रूल लगा दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना है ले जाइए, फोकस से लेकर के जानी है फोकस से ले जाइए, जैसे मर्जी आप रूल लगा सकते हैं जिसको आप आसानी से बना सके। चारों रूल आपने पढ़े हुए हैं। ये फोकस से आ गई और फोकस से जब भी कोई लाइट रे आएगी फोकस से पास होगी वो चाहिएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपकी चली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको दिख रहा है ये इमेज आपकी बन गई ए डैश बी डैश। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बिकॉज इट टर्न्स डाउन, ये उल्टी हो गई है इमेज आपकी। ठीक है, यहां पर फिर से आपको तीन चीजें बतानी है, नेचर, साइज एंड पोजीशन। आपको डायग्राम से खुद देख करके आइडिया हो जाएगा कि क्या हो क्या रहा है इस डायग्राम में।
नेचर कैसी है, लेफ्ट में बन रही है फिर से, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, पोजीशन की बात करें तो ये एफ है और ये सी है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ। जितना आप शीशे के पास जाते हैं उतनी इमेज इधर आती चली जाएगी, क्लियर, ये दूर आ जाएगी आपकी इमेज जितना आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर के जाएंगे। साइज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, तो लिख दीजिए भैया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो टेक्निकल टर्म को लिख रहा है या नहीं, वो जानता है या नहीं। तो टेक्निकल टर्म हो गई आपकी इसकी डिमिनिश्ड, एंड नहीं लगाना है और लग जाएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। और जो इसकी टेक्निकल टर्म है वो है आपकी डिमिनिश्ड। पिछले वाली की थी हाईली डिमिनिश्ड और ये हो जाएगी आपकी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस, ओके। थर्ड की बात करते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं टेक्निकल टर्म डिमिनिश्ड। क्लियर। अब इसको हम कहां ले जा सकते हैं, अब इसको और आगे ले जाएंगे तो आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन होगी वो हो जाएगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखते हैं तो क्या होगा देखते हैं। ये बन गया आपका फिर से स्फेरिकल मिरर, ये हो गया आपका क्या पोल, ये फोकस, and this is center of curvature. Now the object is placed at center of curvature, that is AB. The ray comes parallel to the principal axis, pass through the focus. जो लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास हो जाएगी, ये हमने पढ़ा था। वेट, इसको सही कर देते हैं। अब दूसरा रूल, अब दो रूल थे आपके पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए या फोकस से ले जाइए। यहां पर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं ले जा सकते क्योंकि नीचे कोई सरफेस नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो। तो अब दूसरा रूल है आपका, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसको फोकस पे ले गए। अब एक बात सोचिए कि जब ये ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे आया तो इमेज भी एक स्टेप पीछे आ जाएगी, और यहां पर इन दोनों के बीच में थी, तो इसके बाद जो आपका स्टेप है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। स्केल से बनाएंगे तो सही बन जाएगा बिल्कुल। ये जो आपकी इमेज बनी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। फिर से इसकी नेचर, साइज एंड पोजीशन आप इमेज से देखकर पता लगा सकते हैं खुद, बहुत ही आसान काम है। नेचर आपकी कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है इन्वर्टेड, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है आपका इन्वर्टेड। ये याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कॉनकेव मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो किस तरीके की इमेज बनेगी। दे कैन आस्क यू एनी ऑफ द थिंग वेदर इट इज नेचर, साइज एंड पोजीशन, ठीक। साइज आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट जो है आपकी इमेज बन रही है, सेम साइज लिख सकते हैं। और पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गए आपके
3 केस, ठीक। 3 आपको मैंने इसकी पोजीशंस बता दी। नेक्स्ट इसकी पोजीशन, इसको एक और आगे ले जाइए और अब ये कहां रखा जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, दिस इज द कॉनकेव मिरर and this is pole of the mirror and focus, and this is center of curvature. Now the object is placed between center of curvature and focus, that is AB. The light ray comes parallel to the principal axis. After reflection it passes through the focus. चलिए नेक्स्ट, आप इसको फोकस से ले जा सकते हैं, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जा सकते हैं। आपको उसके लिए इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब इसको फोकस से लेकर के चल जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन। और जब हम इसको फोकस से लेकर के गए तो ये इमेज आपकी कहाँ चली गई, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? 3 चीजें हमको बतानी होती है इसमें, नेचर, साइज एंड पोजीशन। क्लियर? नेचर कैसी है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज पूछ रहा है, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी बड़ी है, तो इसको आप एनलार्ज लिख सकते हैं और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। पोजीशन, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका हो गया 4th केस, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपने क्या किया, इसका इमेज फॉर्मेशन बनाया। नेक्स्ट 5th पर चलते हैं। 5th जो आपका इसमें स्टेप है वो है ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब कहां पे चला जाएगा, एक स्टेप और आगे चले गए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ था, इस बार हमने रख दिया कहां पर, ये सीधे फोकस पर। अब एक चीज याद कीजिए, आप अपना पहला केस, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था इन्फिनिटी पर और इमेज बनी थी आपकी कहां पर, फोकस पर। इस बार रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को कहां, फोकस पर, ए बी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे आपकी गई पैरेलल और ये आ गई फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होकर के। अब आप फोकस पे नहीं ले जा सकते इसको नीचे, क्योंकि नीचे ले जाएंगे तो रिफ्लेक्ट कहां से होगी भाई, नीचे कोई ऑब्जेक्ट आपके पास या स्फेरिकल मिरर नहीं है। अब आपने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन निकाल दी, ठीक। ये ऑब्जेक्ट से ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी बात पे आ गई, ये यहां से चली और यहां से आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसको मैंने इधर बढ़ाया, ये इधर भी पैरेलल जा रही है, इधर बढ़ा देता हूं, इधर भी पैरेलल जा रही है। जब आप स्केल से इसको बनाएंगे नोटबुक पर तो एग्जैक्ट आपको फिगर मिल जाएगी। अब ये पैरेलल जा रही है तो कहां जाकर के मिलेगी हमको तो नहीं पता, और जो पॉइंट हमें दिखाई ना दे उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों इन्फिनिटी। ठीक, द पॉइंट आउट ऑफ रीच एट पॉइंट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पे कहीं जाकर के मिलेगी, लेकिन लेफ्ट साइड में ही है इमेज। तो नेचर, साइज, पोजीशन, जितनी दूर इमेज मिरर से जा रही है उतना ही साइज बढ़ता जा रहा है। तो इसका तो साइज हो गया आपका क्या, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि हमको नहीं मालूम है ये इसका क्या साइज होगा। नेचर इसकी कैसी हो जाएगी आपकी, वापस से रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन हो जाएगी एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी लिखा हुआ है बच्चों, कभी आप कंफ्यूज हो जाए बीच में जो है कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा, तो यहां पर याद रखिए
नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली एनलार्ज और पोजीशन एट इंफिनिटी। ये आपके 5 केसेस हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट केस फॉर कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है आपका मिरर पे नहीं रखना है, आपको रखना है मिरर से थोड़ा पहले, और मिरर से थोड़ा पहले जो आपका पोजीशन बनेगी वो बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज। ये आपका रहा कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले लाइन गई, आपने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ये फोकस से चल जाएगी तो हम फोकस से एक लाइन खींच देते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर ये हो गया आपका क्या, फोकस से चली गई इमेज। अब आप देखिए इसको क्या करना है, फोकस से नहीं ले जा सकते, पोल से ले जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल है, एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं बना पाते। तो हमारे पास रूल बचा सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ये रूल आपका यहां पर काम करेगा, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वापस चली गई इसी पाथ से, चलिए ये तो डाइवर्ज हो रही है तो ये तो नहीं इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, लेकिन हमें एक इमेजिनेशन दिखाई दी कि इसका जितना ये पीछे जाएगी उतना ही इसका जो है वो एक दूसरे के क्लोजर जा रही है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो हमने इनको पीछे की तरफ इंक्रीज करके देखा, एंड दे अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन तो आपको पता चली ही गई, साइज आपको पता लग रहा है काफी बड़ा है इससे, तो ए डैश बी डैश ये आपकी क्या हो गई इमेज। अब ये जो इमेज राइट साइड में बनी और इमेजिनरी इमेज बनी जो एक्चुअली नहीं बन रही है, लेकिन हमने कंसीडर किया अगर कि हम इसको इधर की साइड बढ़ा दें तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। उस इमेज की जो नेचर होती है उसको हमने नाम दिया है वर्चुअल इमेज। और साथ में जो है अब ये उल्टी तो बन नहीं रही है, अब ये सीधी बन रही है, जैसे ऑब्जेक्ट था ऐसे ही उसका सिर भी ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ जैसे ऑब्जेक्ट के थे। इसको हम नाम देते हैं इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी और इरेक्ट का मतलब उल्टा, नो सॉरी सीधा, ठीक। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये टेबल आपको पूरी की पूरी मिलेगी बुक में, एनसीईआरटी में। फिर से 10th क्लास के लिए उससे अच्छी बुक शायद नहीं है। तो नेचर, साइज। अब बात आती है पोजीशन की। तो पोजीशन तो आपके पास कुछ नहीं है क्योंकि ये चली गई इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर, तो इसको आप यही लिख दीजिए बिहाइंड द मिरर। ये आपके बच्चों 6 केसेस थे। पहला जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो था इंफिनिटी पर, इमेज बनी फोकस पर। उसके बाद आपने रखा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज बनी आपकी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर आपने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और इमेज बनी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। फिर आपने रखा फोकस पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज चली गई आपकी बिहाइंड सी। और फिर आपने रखा इसको फोकस पर, तो इमेज चली गई आपकी इंफिनिटी, जैसे कि हम पहले ऑब्जेक्ट के केस में भी देख चुके हैं कि इमेज जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी। फिर आपने उसको रखा पोल और फोकस के बीच में, तो आपको दिखाई दिया कि ये इमेज इधर बाहर की तरफ जा रही है रेज, और ये इधर हम इनको मिला सकते हैं। तो हमने ये एक इमेजिनरी इमेज तैयार कर ली, काल्पनिक। क्लियर? तो ये 6 केसेस थे, इनमें से कोई भी केस एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है या कंप्लीट करने के लिए भी आ जाता है कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है, कंप्लीट द रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। convex mirror. First case, as it is when object is at infinity, infinity पर जब आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका
convex mirror. This is principal axis और इसका फोकस किधर होगा, राइट साइड में. सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, राइट साइड में. इमेज आ रही है इंफिनिटी से, सॉरी रेज इंफिनिटी से, और ये करेंगी डाइवर्ज. और जब ये डाइवर्ज होंगी तो ये कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है आपको, फोकस से, जैसा कि हमने इसका पहला रूल पढ़ा था. इसका एंगल शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. तो ये आपकी कहां पर आपको इमेजिनरी इमेज मिलेगी, क्योंकि ये पोली साइड के पीछे बना रहे हैं हम इस इमेज को, तो इसमें सारी इमेज कैसी बनेगी आपको, वर्चुअल. तो ये पॉइंट साइज बनी वापस से वर्चुअल एंड इरेक्ट साइज. फिर से आपको दिखाई दे रहा है हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड. और जो आपका पोजीशन हो जाएगी इसकी एट फोकस दिखाई दे रही है, पोजीशन एट फोकस. जो बच्चे बहुत ही अच्छा लिखना चाहते हैं तो टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जगह हाईली डिमिनिश्ड. ये एक केस हो गया. अब आप इसके बाद आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्यूरेट पोजीशन नहीं है कि आप इसको कहाँ रखें, तो आप इसको यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं. इसीलिए इसके सिर्फ 2 केसेस हैं. ठीक. तो अब जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो रखा जाएगा कहां पर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल. An object between infinity and pole. ये बना दिया आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर. ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां पर हमने कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी. Light comes parallel to the principal axis, pass through the focus, appears to pass through the focus. ये हो गया आपका फोकस. जब आप इनको नोटबुक में बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम आएंगे जब आप स्केल लेकर के बनाएंगे. तो ये आपकी फोकस से चली गई. अब इसके बाद आपके पास दूसरा रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखेगी आपको. अब वो जो ये इमेज बनी आपकी कहां पर बनी, यहां पर. दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही है. नेचर सेम रहेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. साइज आपको दिख रहा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इमेज भी आपको दिखाई दे रही है कहां पे बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस. तो ये बच्चों आपके थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो इनको आपको बना करके देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है. प्रॉब्लम आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको. इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा आपका यूजेज इनके और मिरर फॉर्मूला. अगर इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हम उसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. और इस पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसा मैंने बताया था, आपको कोई भी रे डायग्राम मिल सकता है, उसको कंप्लीट करिए. या इनको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको एक न्यूमेरिकल मिल गया, आपने उसको सोल्व किया और जो ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई उस पर आपको डायग्राम बनाने के लिए दे देगा. ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस, गिवन ऑब्जर्वेशंस. क्लियर. डेफिनेशन आपसे कोई भी पूछ सकता है. ठीक. तो ये सारे केसेस थे. मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं. कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है, वेदर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, या कुछ भी, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे. तो ये आपको पढ़ना है. नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. जय हिंद.